तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपका इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का इनिशियल मेडिकल का जितना भी मेजर पॉइंट्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट वीडियो है, जितना ज़्यादा हो सके उन लड़कों तक पहुंचाना, मतलब कि जिनको अभी इस सब चीज़ का ज्ञान नहीं है। आप लोग उनका मजाक बना देते हो। अगर आपसे सवाल पूछे तो थोड़ा सा उनका मतलब कि बताओ उनको कि क्या है क्या नहीं है। देखो हमारा यही एक नेचर है कि जो भी लड़का होता है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर वो फर्स्ट टाइम है उसको नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लड़के मूर्ख नहीं है कि वो मतलब कि ऐसे ही पूछ लेते हैं। देखो अगर आपको पता है तो आप सवाल नहीं करोगे, कमेंट्स में कुछ नहीं पूछोगे, लेकिन जिनको नहीं पता होता है तो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं। तो एजुकेटर का काम है कि रिप्लाई दो, ठीक है, कि उनका सवाल क्या है और वो मतलब कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उनका बहुत लोग मजाक ही बना देते हैं, तो मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। जो इशू उनके साथ हुआ है, प्रॉब्लम है क्या है क्या नहीं, उनको समझो और उनको रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि मेरा भी वीडियो कम से कम आप जिनको नहीं पता उनको शेयर कर दो, ताकि उनको समझ में आ जाए कि मेडिकल इनिशियल मेडिकल कितने घंटे के बाद होगा, क्या कराकर आपको प्री मेडिकल्स यानी कि घर से क्या अगर चेक कराते हो तो क्या चेक कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, अगर चेक कराते हो तो कौन सा पॉइंट आपको चेक कराना चाहिए। इससे उनको भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, वो जाएंगे तो फिट भी हो जाएंगे। देखो अगर आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला करा देना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में फेस सेकेंड को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। अब आ जाते हैं मेन अपना जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि मेजर पॉइंट आपका मतलब क्या हो सकता है, और इसमें आपका ज़्यादातर लड़के फंस जाते हैं, ठीक। और उसके बाद हम आपका मेडिकल सेंटर लास्ट में कवर करेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे, बट वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है आपका डीएनएस का पॉइंट है। अब देखो ये नाक का हड्डी वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर ये देखो क्या होता है कि नाक का जो अब देखो यहाँ पर अगर चेक कराना चाहते हो सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं भी चेक कराना चाहते हो तो हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि जाकर वहाँ पर एक बार बढ़िया हॉस्पिटल, सरकारी भी कोई ख़राब नहीं होता है, ठीक। तो जाकर अपना कम पैसा लगेगा आपका, बहुत ही कम पैसा में आपका हो जाएगा। तो आप ईएनटी डिपार्टमेंट में जाकर अपना ऑर्थो नहीं, आपका ऑर्थो में हड्डी वाला सारा होता है, उसमें ईएनटी में जाना है आपको, ठीक है। ईयर नोज, ठीक है, जहाँ पर आपका हो उसमें जाना है। तो ईएनटी डिपार्टमेंट में आपको जाना है। ईएनटी आपका ओपीडी जो होगा उसमें आपका ये देखा जाएगा, आँख भी चेक हो जाएगा, नाक मुंह के अंदर भी सारा दांत वगैरह सब कुछ देख लेंगे, तीत वगैरह सारा इसी में आपका इन्वॉल्व है, ठीक। तो आपको दिखवा लेना अपना डीएनएस है नहीं है, आप एक बार चेक करा लेना, ठीक। अगर आपका यहाँ पर पॉइंट आता है, अगर मेडिकल में इनकेस मान लो कि आ जाता है तो यहाँ पर ग्रॉस होगा या तो माइल्ड होगा। अगर ग्रॉस होता है तो सर्जरी आपको कराना पड़ेगा। सर्जरी इसका 2 वीक में रिकवर हो जाता है, उसके बाद आपको फिट कर दिया जाता है। यहाँ पर 99% चांस होता है कि डीएनएस वाले फिट हो जाते हैं, मतलब डीएनएस में बाहर होने का चांस बहुत कम रहता है, वो पास हो ही जाते हैं। जब उनका रीमेडिकल होगा वो पास हो जाते हैं। अगर माइल्ड होता है तो बहुत सारे कराते भी नहीं है और बहुत सारे करा भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सूख जाएगा, काम ख़त्म, आप फिट हो जाओगे। अगर नहीं भी कराते हो तो री एग्जामिन होगा, सीनियर डॉक्टर करेंगे उसको, अगर आप फिट होते हो तो ठीक है। रिस्क लेना सही नहीं होता है रीमेडिकल में, मतलब कि अगर आपका मेडिकल में अगर पॉइंट बनता है तो रिस्क ना लेकर उसका ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मेन पॉइंट आपको बता दें कि डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है, कितना दिन वो बता रहा है, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड नंबर है पाइल्स। ये पाइल्स में मेजर प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लड़कों का पाइल्स का समस्या होता है। अगर आपको मतलब कि पाइल्स है, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट है ऑपरेशन, और इसके अलावा अगर कोई है तो देख लीजिएगा, बट हमारा तो यही लगता है कि ऑपरेशन ही इसका एक मतलब कि जड़ से ख़त्म करने वाला एक गंभीर बीमारी का एक ऑपरेशन ही इलाज है। तो अगर आप इसका कराते हैं तो विदिन 20 डेज आपका ये सूख जाएगा। अब ऑपरेशन भी आजकल बहुत ही अलग अलग तरीके का हो रहा है, मतलब कि ठीक, आप पूछ लेना डॉक्टर वोक्टर से जाकर। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जड़ी बूटी का अलग अलग पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जड़ से ठीक होता है तो आप देख लेना, कोई कुछ भी हो आप करा लेना अगर आपको समस्या है तो। और बता दें रीमेडिकल के लिए आपको 20 ही दिन का टाइम मिलेगा, मतलब कि मेडिकल जब आपका डन हो गया, मतलब आप फिट हो गए तो ठीक है, अनफिट होते हो तो उसी दिन आपको शाम तक 40 रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चालान कट जाएगा। वहीं पर चालान कटेगा, एक 40 रुपये का रेड कार्ड मिलेगा आपको, उस पर आपका पॉइंट रहेगा,
जितना पॉइंट रहेगा वही पॉइंट आपका री मेडिकल में चेक होगा। ये बात बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते होंगे। देखो, जितना पॉइंट रेड कार्ड में लिखा है वही पॉइंट आपका री मेडिकल में भी चेक होगा। समझ रहे हो बात को? यही होता है। अब पूरा फिर से नहीं चेक होगा, जैसे मेडिकल में पूरा हुआ ऐसा नहीं होगा। जो पॉइंट आपका बना है उसी का चेकअप आपका कराया जाएगा। अब अगला है आपका डिजिटल ट्रैमर। डिजिटल ट्रैमर में आपका हाथ में कंपन होता है, ठीक है, हाथ आपका कांपता है। सामने की तरफ जब आप हाथ करके अपने चेक करोगे तो अगर आपका हाथ में कंपन होगा, आप समझ जाओ कि आपका ये ट्रेमर है। ठीक, आप अपना हाथ सामने की तरफ करना, अगर आपका हाथ कांपता है तो ट्रेमर का शिकायत है आपका। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पर हैंडबैंड या आपका कैरिंग एंगल, ठीक है, इसको हैंडबैंड बोलो या कैरिंग एंगल, हाथ टेढ़ा होता है। अगर आप देखोगे एल्बो से लेकर आपका जहाँ मतलब कि शोल्डर है, शोल्डर से लेकर एल्बो तक जाओगे तो देखोगे काफ़ी ज़्यादा गड्ढा टाइप का आपका एल्बो के जस्ट ऊपर दिखेगा। ठीक, वो आपका हाथ का एंगल ही चेंज कर देता है। तो 15 डिग्री से ज़्यादा आपका अलाउड नहीं है। अगर आपका 15 डिग्री तक है तो चलेगा, अगर आपका 15 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनेगा तो आप अनफिट हो जाओगे। ठीक है, तो कैरिंग एंगल में यही चेक हो, सामने की तरफ अपना दोनों हाथ करना और शोल्डर से एल्बो तक मिलाकर पूरा देखना कि हमारा हाथ सीधा है या टेढ़ा नज़र आ रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट को देखते हैं। नॉकनी है आपका। नॉकनी में आपको बता दें कि सीधा खड़ा हो जाना, भी शेप बनाना, ठीक है, दोनों नीचे से पैर सटाकर भी शेप बनाकर एक स्केल का अगर आपका नी के बीच में गैप आएगा, 1 स्केल गैप अगर आपका आता है, ठीक, तो आप समझ लो कि आप फिट हो। अगर आपका 1 स्केल गैप नहीं बनता है तो आप समझो कि अनफिट हो। मतलब कि बहुत सारे लोगों का सट जाता है एकदम, दोनों नी है जो आपस में ही सट जाएगा या बहुत माइनर सा गैप बनता है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को अनफिट किया जाएगा। उसके बाद आपका एस्कोल्सिस है या फ्लैट फिट है। अभी फ्लैट फिट है 6 नंबर पॉइंट पर। फ्लैट फिट में आपका पैर का जो तलवा है नीचे का दोनों, वो आपका पूरा फ्लैट होता है, मतलब कि आर्क बनता ही नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप अपना पैर को पानी में रख कर नीचे पत्थर पर या मतलब ज़मीन पर एक बार पूरा सटा कर उसको दाबना। अगर आपका वहाँ पर आर्क बनेगा, चांद के जैसा आर्क बन जाएगा आपका पैर का, ठीक है, तो आप फिट हो जाओगे। अगर आपका सीधा फ्लैट ही बनता है तो आप समझो अनफिट हो यहाँ पे। तो इसको देखने का यही तरीका है, या तो सीधा खड़ा हो जाओ, खुद ही देख लो, पूरा फ्लैट होगा तो आप अनफिट हो। अगर आर्क बन रहा है साइड से, ठीक है, साइड से आर्क बन रहा है तो आप फिट हो जाओगे। उसके बाद एस्कोल्सिस है। यहाँ पर एस्कोल्सिस में रीढ़ का हड्डी टेढ़ा, आपका रीढ़ का हड्डी अगर आपका पीछे वाला टेढ़ा होगा, एक्सरे करके देखा जाएगा, आपका टेढ़ा नज़र आता है, पॉइंट बनेगा एस्कोल्सिस का। ठीक, उसके बाद आपका ईसीजी एबनॉर्मेलिटी है। ईसीजी आपका एबनॉर्मल मेजर पॉइंट आपका यहाँ पर बनता है, मेजर। अच्छे खासे लड़के फंस जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ईसीजी अपना निकलवाना है, बढ़िया ईसीजी आपका मतलब नॉर्मल आए, इसके लिए आपको बता देते हैं कि आपको मुस्कुराना है। जब भी आपका ईसीजी का टेस्ट होगा आप मुस्कुराइएगा, आपका नॉर्मल आएगा। अगर आप कुछ गलत सोचेंगे या डरेंगे या कुछ भी ऐसा फील करेंगे, मतलब नेगेटिव अगर आपके अंदर आया, तो आपका ईसीजी एबनॉर्मल चला जाएगा। तो इसको नॉर्मल लाने का एक ही तरीका है कि आप मुस्कुराइए, आपका नॉर्मल आएगा, गारंटी है मेरा। ठीक, अगर आप इसमें फंस जाते हैं, मेरे बताने के बावजूद भी अगर आप फंसते हैं, री मेडिकल अगर आपका बनता है इसमें, तो इसका टैबलेट आता है सिप्लार ला 40, आप यूज कर सकते हो। दैन डॉक्टर से दिखाकर उनका भी सजेशन कर, तो अपना टैबलेट उनका भी लेकर आप यूज कर सकते हो। बट ये लंबे समय से लड़के यूज करते आ रहे हैं तो इसका ज़्यादा मतलब वैल्यू ज़्यादा है। और अगर आपका डॉक्टर कोई और लिख रहा है तो उसका भी ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, उसका भी ठीक हो जाएगा। तो आप दिखा लेना, देख लेना अपने। ठीक, उसके बाद 9 नंबर में एक्सरे एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, एक्सरे रिपोर्ट अगर आपका नॉर्मल नहीं आता है तो यहाँ पर भी पॉइंट है आपका। बर्थ मार्क अगर आपका जन्म से कुछ है शरीर में, बर्थ मार्क में भी पॉइंट बन जाता है। अब ये बर्थ मार्क देखो क्या है क्या नहीं है, ये देखने के बाद ही पता चलता है। तो इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि मेरा जो ग्रुप है मिशन अग्निवीर को आप लोग ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर डायरेक्ट आप टैग करके हमसे सवाल जो भी होगा डाउट पूछ सकते हो। और 2 सेशन जीडी का भी होता है, तो डाउट का भी मतलब उसी में इंक्लूड रहता है। लास्ट में जब जीडी ख़त्म हो जाता है तो डाउट भी क्लियर करते हैं लड़के, अपना वीसी में ही पूछते हैं कि ये मेरा पॉइंट है, इसका क्या क्या नहीं होगा। तो 9, 8, 8:50 से जीडी है, तो जीडी के बाद या तो जीडी से पहले आप आकर अपना डाउट को क्लियर करा सकते हो। ठीक,
या तो 11:30 से पहले आकर आप अपना डाउट को वीसी में क्लियर करा सकते हो, या तो हमको डायरेक्ट मैसेज @RA27 मेरा टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पर कर सकते हो, या तो मिशन अग्निवीर ग्रुप आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर 1800 प्लस मेंबर आपको दिखेंगे और जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ और मैसेज कर देना। आगे देख लेते हैं यहाँ पर टाइनी एक्यूरेसीज का, यहाँ पर भी पॉइंट आपका बढ़िया सा मतलब कि काफ़ी लड़कों को देखने को मिलता है। उसके बाद ईयर वैक्स है। ईयर वैक्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बताने के बाद भी कान साफ़ नहीं कराते हैं, या तो उनका डॉक्टर उनको बोलता है कि आपका तो कान साफ़ है। देखो, कान आपका साफ़ हो ना हो, आपको ईयर वैक्स कराना ही कराना है। ठीक, ईयर वैक्स कराना पड़ेगा, इतना मान के चलो आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत आपका होगा, तो फिर हमसे मत बोलिएगा कि आपने नहीं बताया था। ऐसा नहीं है कि आपका कान में गंदगी नहीं होगा, ज़रूर होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर CVS रिव्यू है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका रेंज होता है 120/80, यानी कि 120/80, 120/80 इसका रेंज है। इतने के रेंज में ही आपका होना चाहिए। हाइपरटेंशन और टाइकार्डिया में इसका पॉइंट आपका दिखता हुआ नज़र आएगा। तो हाइपरटेंशन का रेंज है 90/60। ठीक, अगर आपका इसमें पॉइंट बन जाता है, CVS रिव्यू अगर आपका आता है, तो ये पहले जाकर अपना एक BP टेस्ट करा लेना। ठीक है, क्या आता है वहाँ पर देख लेना कि हाई है, कम है, क्या है, नॉर्मल है, क्या है, क्या नहीं है। इसका जो टैबलेट आता है इंद्राल और एमलोस 10 mg, आप इसका यूज कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो। अदरवाइज़ पहले आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए। अब आप पूछते हो कि प्री मेडिकल में क्या कराना चाहिए। प्री मेडिकल आप में CVS करा लो, हाइपरटेंशन टाइकार्डिया देख लो अपना, देन उसके बाद आप ECG टेस्ट करा लो। घर पर देखो कौन सा टेस्ट करा लो आप लोग, मतलब फ्री में, अगर आपका सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है आपका। ECG टेस्ट कराओ, CVS करा लो, और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करा लो। देन उसके बाद ठीक, ब्लड टेस्ट, और देन उसके बाद अगर आपको ENT में जाना है, देन इसमें आपका आई वगैरह चेक हो जाएगा, दांत वगैरह में, और दांत में कैविटी वगैरह बात करेंगे आगे। आपका कैविटी फ्री आपका दांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद हम कहेंगे पाम स्वेटिंग एंड हाइपरडेरोसिस है आपका, पसीना का पॉइंट है आपका, ये 14 नंबर पॉइंट है आपका पसीना वाला। तो इसमें देखो आपका हाथ में जो है कि पसीना आता है। ठीक, ये चेक होता है आपका पसीना, हाइपरडेरोसिस का पॉइंट बनेगा यहाँ पर। अगर आपका हाथ में पसीना आता है तो पॉइंट एकदम डेफिनेटली बनाएगा सब। ठीक, तो इसका एक ही इलाज है, आपका साबुन से, लाइफबॉय या रिन साबुन वगैरह फिटकरी से हाथ को धोते रहना है। दैन उसके बाद एक मेरा ये रहेगा सजेशन कि आप ये यूज कर सकते हो स्वीटनिल का, और ये हर एक इंटेक में मैं सजेस्ट करता हूँ जिनका हाथ में पसीना आता है। ठीक, इसको अप्लाई करने के बाद मतलब कि 2 से 3 घंटा आपको मतलब छोड़ देना, बढ़िया आपका मतलब कि ये वर्क करेगा। 2-3 घंटा आराम से आपका हाथ में पसीना को रोक देगा। ये स्वीटनिल आपका मार्केट में मेडिकल स्टोर पर 70 रुपये के करीब में आता है, तो बहुत मतलब सस्ता है, जाकर ख़रीद सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अगर हाथों में पसीने का आपका इशू है तो आप जाकर बाई कर लेना। अब आ जाते हैं अगला, आपका वेरिकोस वेन है। वेरिकोस वेन में आपका हाथ में और पैर में ये आपका नस दिखता है। ठीक, ये नस आपका जो है कि बड़ा बड़ा सा दिखता है, वो फूला हुआ। जो ज़्यादा जिम करता है या ज़्यादा हार्डवर्क मतलब काफ़ी ज़्यादा दौड़ता है तो उसका जो नस होता है ना, वो फूला हुआ नज़र आता है। पैर में आप लोग एक बार चेक करिएगा कि नस कहीं आपका फूला हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, हाथ में पैर में नस एकदम फूला हुआ नज़र, वो वेरिकोस वेन का पॉइंट बना देता है उसमें। उसके बाद आपका टीथ में आपका डीप बाइट, क्रॉस बाइट, ओपन बाइट वगैरह, कैविटी फ्री आपका दांत होना चाहिए। डीप बाइट, क्रॉस बाइट अगर आपका पॉइंट बनता है तो ये आपका बहुत ही मुश्किल काम होगा कि अगर आप अनफिट होते हो तो ये फिट हो जाओगे, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपना साहस खो देते हैं। आप फिट मतलब कि मुश्किल काम है कि फ़िट हो गए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर पॉइंट आता है टीथ में डीप बाइट, क्रॉस बाइट, ओपन बाइट का, तो आपका समझ लो कि कहानी मुश्किल में पड़ जाएगा, मतलब कि फिट होने का बहुत कम ही चांस रहता है। उसके बाद है आपका एलएफटी एंड हाइपरवेलुरिमा, इसमें भी पॉइंट आपका आएगा अगर कोई लीवर में समस्या आपका आता है तो। ठीक, उसके बाद है आपका एनीमिया का पॉइंट 19 नंबर में, अगर आपका खून का कमी है, शरीर के अंदर में खून का कमी है तो एनीमिया का पॉइंट आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। अब इसका मतलब कि आप डॉक्टर से दिखाकर सजेशन लेकर आप, एनीमिया का पॉइंट पिछला इंटेक में भी एक लड़का का बना था बट वो फिट हो गया था।
उसके बाद ड्रॉपिंग सोल्जर है, ड्रॉपिंग सोल्जर का भी पॉइंट है। चेस्ट एक्सरे आपका देखा जाएगा, चेस्ट में कुछ गड़बड़ी अब तो है नहीं आपका। कलर विजन, सब स्टैंडर्ड विजन, आई साइट वीक वगैरह ये सारा कुछ देखेगा, पूरा ये आपका चेक होगा, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका सर्जरी नॉट प्रॉपर हील, सर्जरी अगर आपका कराए हो, सूखा नहीं है बढ़िया तरीक़ा से, पॉइंट है यहाँ पे आपका, तो सर्जरी कराओ तो देख लो एक बार कि सूखा है कि नहीं सूखा है। अंडरवेट ओवरवेट आपका, अंडरवेट 2 kg आप मतलब कि आप मान के चलो कि 2 kg आपका रिलैक्सेशन रहेगा ऊपर नीचे, मतलब 2 kg आपका हो जाएगा, ठीक। अगर आपका ज़्यादा रेंज से ज़्यादा हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चाहिए होता है तो मान लो कि आपका 2 kg कम है, 2 kg ज़्यादा है, तो इतना ही तक रिलैक्सेशन आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा का चक्कर में हो तो ये आपका बड़ा भूल होगा। अब आगे चलते हैं, अंडरवेट ओवरवेट हो गया। उसके बाद एक क्यूबिटस बल्गस का हम बात ही कर लिए, वहाँ पर कैरिंग एंगल का जब आपका पॉइंट बन रहा था उसी टाइम हम बात किए थे। हाइड्रोसील वगैरह, हाइड्रोसील आपका चेक होगा, जो टेस्टिस होता है हाइड्रोसील में, तो उसका मतलब कि हो सकता है कि आपका एक बड़ा हो, 2 होता है तो उसमें से एक बड़ा एक छोटा का बहुत लोगों का शिकायत होता है, ठीक। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि उसका आपको पानी निकलवाना पड़ता है, तब जाकर आपका वो दोनों इक्वल होगा। तो ये आपका टेस्टिस का ये समस्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है। उसके बाद हर्निया का पॉइंट है आपका, हर्निया में भी आपका ऑपरेशन ही आपका चलेगा, ठीक। उसके बाद है अनेबल टू स्क्वाट, अनेबल टू, अब देखो ऑपरेशन भी आजकल बहुत मतलब कि बिना चीरे फारे भी हो रहा है, तो उसको भी आप करा सकते हो, बट वो थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव होगा, बट उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है आपका। उसके बाद अनेबल टू स्क्वाट, मेडिकल के साथ साथ आपका फिजिकल भी वहाँ पर चेक किया जाता है, तो अगर आप स्क्वाट मारने में सक्षम नहीं रहोगे तो पॉइंट बना देंगे। फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, बहुत सारा पुशअप वगैरह मरा सकते हैं आपका। अब यहाँ पर ये टाइमिंग वगैरह नहीं रहता है पुशअप में, ये सब में जितना मन करे आप मार सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड विजन बोथ आइज, देन ए ड्रॉपिंग सोल्जर राइट एंड लेफ्ट, ये तो ऊपर ही बात ही किए थे। उसके बाद आपका क्रिप्टस नी, बायलेटरल, आपका नी से कट 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 कर आवाज़ आता है, जब आप ऊपर नीचे बैठोगे ना तो आपका नी से आवाज़ आएगा, तो ये नी से जो आवाज़ आता है ना तो इसी को बोलते हैं हम, ठीक, क्रिप्टस नी है। तो इतना सारा पॉइंट था। और आई का बात कर ले तो आपका देखो आई का हम पहले, मेरा चैनल पर वीडियो भी होगा, आप लोग अगर चश्मा यूज करते हो तो अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा कर डॉक्टर से ले जाना, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन रहेगा डॉक्टर का, MBBS होना चाहिए डॉक्टर, ठीक है, तो आपका वो वैलिड रहेगा। आप सरकारी हॉस्पिटल से बनाओ चाहे प्राइवेट से बनाओ, सही रहेगा, जहाँ से मन करे बनवा लो। और उसमें चश्मा का नंबर वगैरह, स्फेरिकल है कि क्या है, जो भी है आपका सारा कुछ लिखवा लेना वहाँ पे, ठीक। और लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि 2-3 महीने पहले बनवा लियो, आपका लेटेस्ट होना चाहिए। और लेकर जाओगे, चश्मा भी साथ में लेकर जाओगे, जिनका आई का दिक्कत है, नहीं जो चश्मा जो यूज करते हैं, ठीक है। 6/12 तक ही आपका अलाउड रहता है, चाहे आपका कोई भी ग्रुप हो, 6/12 तक ही आपका मिलने वाला है। 6/12 से अगर आपका ज़्यादा है तो आप समझ लो कि बहुत मुश्किल में कहानी है आपका, मतलब कहानी क्या है, आप अनफिट ही होगे, सिंपल सा बात है, ठीक। तो दोनों ग्रुप का ये 6/12 तक ही रखा गया है। दैन उसके बाद आपका फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि हाइट वगैरह मिनिमम 152 सेंटीमीटर में होगा, ठीक। तो ये सब उसमें कुछ है नहीं आपका। और चेस्ट आपको बता दें 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ये मेडिकल में ही चेस्ट आपका देखा है, मतलब कि जो चेस्ट फुलाना है मेडिकल में ही किया जाएगा, तो इसमें कोई बाहर होता नहीं, 5 सेंटीमीटर बस आप फुला लेना, ठीक। और उसके बाद हियरिंग का टेस्ट होगा आपका, हियरिंग टेस्ट आपका 6 मीटर का डिस्टेंस आपका रहेगा टोटल। अल्फ़ाबेट को बोलेंगे ABCD जो भी होगा, कुछ भी होगा, ठीक, नंबर भी बोल सकते हैं, जो बोलेंगे उसको रिपीट करना है आपको, ठीक है। तो जो बोलते हैं उनको रिपीट करते रहना। और हो सकता है कि इसमें से कुछ 2-3-4 को गलत भी हो जाए, मतलब जैसे कि नहीं सुन पाओ या कुछ भी हो सकता है, तो उतना मतलब कि नहीं लेंगे वे लोग, बट ज़्यादातर आपको मैक्सिमम जितना भी अल्फ़ाबेट होगा, डिजिट हो, जो भी हो, आपको सही करना है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है। और डेंटल वगैरह का हम बात कर ही लिए कि आपका दांत पेयर में होना चाहिए, कैविटी फ्री दांत होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट आपका देखा जाएगा दांत के अंदर में,
ठीक है। ब्लड वगैरह हम बता ही दिए, यूरिन, ये सब आपका सुबह में ही चेक हो जाएगा। मेडिकल के स्टार्टिंग में ब्लड, यूरिन जितना भी ये सब आपका टेस्ट सुबह में ही होगा, ठीक। इस सुबह में जब आपका हो जाएगा उसके बाद ब्रेकफास्ट कराने के बाद आगे का काम चालू होगा, ठीक है। खाना फिर एक आपका 2 गो टेस्ट होता है मेडिकल में। आपको बता दें कि आपका एक बार खाली पेट जांच होता है, एक बार खाना खिलाने के बाद ये लोग जांच करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस और बढ़ता जाएगा। तो एक बार हम फिर से आपका वो बता देंगे कि क्या मतलब कि, बट यहाँ पर आप मान के चलो कि स्टार्टिंग में पहले आपका जैसे कि 8 घंटा पहले आप जाओगे मेडिकल सेंटर पे, तो कुछ खा कर नहीं जाओगे, बस पानी वगैरह जूस वूस पी सकते हो, बट कुछ खाओगे नहीं। तो एक आपका खाली पेट जांच होगा, देन उसके बाद वो बोलेंगे कि आप कुछ खा लो, देन उसके बाद आपका फिर एक टेस्ट करेंगे वो कि खाना खिलाने के बाद शुगर लेवल या जो भी ये जांच करेंगे क्या आपका रहेगा, ठीक है। बढ़ता है, घटता है, क्या रहता है, क्या रेंज है, सब कुछ देखा जाएगा आपका कि खाली पेट क्या आता है और खाना खिलाने के बाद में उसका रेंज क्या आता है। ये सारा टेस्ट आपका होता है, ठीक है, ठीक। और ये देख लो आपका ये LFT वगैरह ये सब बता ही दिए, इसमें कुछ है नहीं। अब आपका ECG है और ये आप यूज कर लेना। मेडिकल सेंटर आपका 10 AC बिहटा का बता दे, गोरखपुर प्रयागराज होगा, और अम्बाला में उधमपुर जाएगा आपका, चला जाएगा। अम्बाला में भी होता है मेडिकल, और उधमपुर में भी जा सकता है। री मेडिकल चंडीगढ़ में जा सकता है इनका। देन उसके बाद 11 AC गुवाहाटी है, तेजपुर और छबुआ में इनका मेडिकल होगा। 5 AC जोधपुर का, हलवारा जैसलमेर, और 12 AC सिकंदराबाद का वहीं पर होगा। 14 AFH सिकंदराबाद, अगर वहाँ से री मेडिकल मिलता है तो हाकिमपेट आपको भेजा जाएगा। 8 AC चेन्नई का कोयम्बटूर एंड अवधि सेंटर होगा, और 3rd AC कानपुर का आपका गोरखपुर एंड बरेली सेंटर होगा मेडिकल का। और ये रहा आपका टोटल 7 AC इस बार आपका फेज़ 2 के लिए टोटल 7 AC है। बेंगलोर को शिफ्ट किया गया है चेन्नई, ठीक है। तो वहाँ चेन्नई सेंटर पर आपका फ़र्स्ट टाइम अग्निवीर, ये मतलब कि पहला बार होगा कि चेन्नई सेंटर पर इस बार अग्निवीर का होने जा रहा है, मतलब कि इनटेक का, ठीक। अब देखते हैं कि वहाँ का रिस्पॉन्स क्या रहता है। बाकी सेंटर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, कोई मतलब सेंटर का ऐसा नहीं कि आप शिकायत कर सकते हो कि यहाँ पर ये है वो। अब देखो काफ़ी सारे लड़कों का दिक्कत यही होता है, कौन सा सेंटर सर सही है, कौन सा गलत है। हर सेंटर पर आपको बढ़िया आपका सब कुछ होगा, ठीक। आप बढ़िया से कोऑपरेट करना। बस एक वही है कि गुवाहाटी हो गया, सिकंदराबाद हो गया, यहाँ पर आपको GD में मतलब कि इंट्रो में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अबाउट द टॉपिक आपको बोलना है, बस इंट्रोडक्शन को भूल ही जाओ यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो GD पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि आपको GD में कैसे क्या करना है, क्योंकि GD आपका बहुत मतलब कि इसमें डरे हुए लड़के हैं। बट हम एक GD के लिए आपको एक वीडियो बना देंगे सेपरेट कि GD में इनिशिएट किसको करना चाहिए, क्यों करोगे, इनिशिएट आपको करना है कि नहीं करना, ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्पीकिंग पावर ही आपका बेकार सा है, और आप इनिशिएट करने के लिए एकदम कूद रहे हो कि हमें क्यों इनिशिएट करना है, तो आप फिर अपने अगर बीच में रुकोगे तो फिर आपके लिए वो समस्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। GD का एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि आपको इनिशिएट करना है नहीं करना है, वहाँ पर कौन कौन सा और स्किल होगा जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, कितना बार टॉपिक के बारे में बोलना है, क्या है क्या नहीं है, सारा जानकारी एक वीडियो आपका GD टॉपिक के लिए ज़रूर बनाएंगे। मतलब कि GD टॉपिक, और मतलब कि वो GD टॉपिक तो ऑलरेडी हम टेलीग्राम में आपका बता ही चुके हैं कि क्या है क्या नहीं, उससे बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन अब देखो क्या है कि आपका अब वहाँ पर कैसे आप इनिशिएट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, कब कितना बार बोलना है, कैसे बोलना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई कांटेक्ट वगैरह क्या रखना है, कैसे करना है, तो इसका हम एक वीडियो बना देंगे। प्रॉपर GD का होगा आपका कि GD में कैसे क्या होगा आपका, वो देख लेना आप लोग। आपका फेज़ 2 से पहले हम उसको बनाकर अपलोड कर देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको आना है टेलीग्राम ग्रुप में तो नीचे लिंक होगा, या तो आप सर्च करके आ जाना मिशन अग्निवीर।